जय हिंद दोस्तों आप में से जिन जिन साथियों ने यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दिया था तो उन सभी को बहुत बहुत बधाई। क्योंकि आप लोगों का ये एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है। जैसा आप सभी लोग जानते हो, एग्ज़ाम लीक होने की खबर शुरू से ही वायरल हो रही थी और पेपर के शॉट्स वगैरह, स्क्रीनशॉट्स, पेपर लिखे हुए नोट्स वायरल हो रहे थे और वही एग्ज़ाम में आए भी थे। भर्ती बोर्ड ने उन सभी तथ्यों को इकट्ठा करने के लिए एक ईमेल भी सर्कुलेट किया था कि जिनके पास भी इस भर्ती प्रक्रिया के लीक होने से संबंधित तथ्य हैं तो वो ईमेल पर भेज सकते हैं। तो छात्रों ने वो तथ्य भी भेजे और प्रोटेस्ट भी किया, तो उसका असर भी दिखा। एग्ज़ाम आपका कैंसिल हो चुका है और अब री एग्ज़ाम होगा। और योगी सरकार उन लोगों पर एक्शन भी कर रही है जो मुख्य भूमिका में थे यूपी पुलिस का एग्ज़ाम लीक कराने में। और जानकारी के मुताबिक नीरज यादव नाम के शख्स को गिरफ्तार भी किया गया है बलिया से, और एक और शख्स की तलाश अभी जारी है जो मथुरा का रहने वाला है। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी जीत है आप सभी की, क्योंकि अगर एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होता तो अगर आपके 110 क्वेश्चन सही भी हो रहे थे ना, तब भी आपके नंबर आने की कोई उम्मीद नहीं थी। क्योंकि अगर 40 से 50 हज़ार छात्रों ने एग्ज़ाम का वो पेपर जो लीक हो रहा था अगर वो देख लिया होगा, तो आप सोच ही सकते हो कि मेरिट कहाँ पर जा सकती थी। तो ये बहुत अच्छा हुआ। अब हम बात करते हैं न्यू एग्ज़ाम डेट के बारे में। तो कई जगह एडिटेड पेपर और आदेश भी वायरल हो रहे हैं कि एग्ज़ाम अप्रैल में होगा। तो दोस्तों, आपका एग्ज़ाम ना तो अप्रैल में होगा और ना ही मई में होगा। आपका एग्ज़ाम जून में हो सकता है, क्योंकि 6 महीने का सरकार ने टाइम दिया और 6 महीने बहुत होते हैं। एक एग्ज़ाम की तैयारी करने में भी कई महीने का टाइम लगता ही है। खैर, तो उसके हिसाब से 6 महीने काफ़ी हैं। लेकिन उस समय इलेक्शन भी है, अप्रैल में इलेक्शन शुरू हो जाएगा। अप्रैल मई 2 महीने इलेक्शन में गायब हो जाएंगे और उसके बाद जून में आप लोगों का एग्ज़ाम हो सकता है। तो आप लोग अब दोबारा जो प्रिपरेशन करोगे एग्ज़ाम के लिए, तो वो जून के हिसाब से ही टारगेट करके करना। और आई होप इस बार एग्ज़ाम लीक नहीं होगा। आप लोग अपनी तैयारी में कोई कमी मत रखना, दोबारा फिर जुट जाना अपनी तैयारी में। एक कहावत है हमारे यहाँ यूपी में कि सरकारी नौकरी मिलना बहुत कठिन है। लेकिन मेरा ये मानना है कि सरकारी नौकरी मिलना कठिन नहीं है, उसका जो प्रोसेस है ना वो बहुत गंदा है अपने यहाँ। क्योंकि उसके प्रोसेस में कहीं ना कहीं बहुत टाइम लग जाता है और एक युवा की जो एज होती है जॉब पर लगने की, वो इतने निकल जाती है, पता ही नहीं चलता उसे कि कब उसकी एज 28 साल 29 साल हो गई। और जो उसकी शादी है वो भी डिले हो जाती है। तो कहीं ना कहीं प्रोसेस बहुत बेकार है अपने यहाँ। जो 60,000 वैकेंसी ये निकाली थी सरकार ने, जिस तरह एसएससी में हर साल 8 से 10,000 वैकेंसी सीजीएल या 10+2 लेवल की वैकेंसी निकलती हैं, अगर उसी तरह यूपी पुलिस में भी हर साल 10,000 वैकेंसी निकलें तो कितना अच्छा होगा। अगर जिस छात्र का 2024 में सिलेक्शन नहीं होता 10,000 पोस्ट में, तो वो अगले साल 2025 में भी एग्ज़ाम देता, 2026 में भी एग्ज़ाम देता। अगर वो उसके बाद भी सेलेक्ट नहीं होता, तो फिर बाद में उसे पूरी ज़िंदगी ये मलाल नहीं रहता कि मुझे भर्ती देखनी ही नहीं मिली पुलिस की, वरना मैं सेलेक्ट हो जाता। तो कहीं ना कहीं अपने यहाँ जो ये प्रोसेस है भर्ती प्रक्रिया का, ये सरकार को चेंज करना चाहिए। हर साल 10 से 12 हज़ार यूपी पुलिस में वैकेंसी होनी चाहिए। क्योंकि इससे कई फ़ायदे होंगे। जो लोग भर्ती प्रक्रिया में लगे होते हैं, जो जेटीसी आरटीसी सेंटर हैं, वहाँ पर जो आईटीआई पीटीआई स्टाफ होता है, तो वो लोग भी रूटीन में चलते रहेंगे। 10,000 वैकेंसी कंप्लीट हुई, फिर वो लोग ट्रेनिंग करने पहुँच, फिर जैसे ही उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई फिर अगली वैकेंसी वाले 10,000 कैंडिडेट पहुँच गए। तो कहीं ना कहीं प्रक्रिया बहुत अच्छी हो जाएगी और जो अनियमितता है हमारे यहाँ की भर्तियों में वो भी दूर होगी। शायद कभी ऐसा हो, मैं तो यही उम्मीद करता हूँ। आप लोग अपनी तैयारी फिर से शुरू कर दीजिए और यदि कोई और वैकेंसी भी इस बीच में निकलती है तो उसका फॉर्म भी आप अप्लाई कर देना। कभी भी एक वैकेंसी के ऊपर नहीं बैठे रहना है आपको कि मुझे पुलिस में ही लगना है तो केवल पुलिस का ही मुझे फॉर्म अप्लाई करना है, एसएससी का नहीं करना, या मुझे एसएससी में ही लगना है तो मुझे पुलिस का फॉर्म नहीं भरना। ऐसी गलती मत करना, क्योंकि बेरोजगारी इतनी है, उसको देखते हुए आपको जो जॉब पहले मिल जाए आप उसे पकड़ लो और उसके बाद जो आपका लक्ष्य है उसकी तरफ अग्रसरित हो जाओ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।